भूपेंद्र। भी आया हूँ एक किले को एक्सप्लोर करने के लिए। ये जो किला है राजा के मंत्री का हुआ करता था, राजा के मंत्री का घर हुआ करता था। और कहते हैं यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है। और रात को इस समय घड़ी में बज रहा है 11:30 और मैं इसको एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। पीछे देख सकते हैं आप, पूरा खंडर पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं हूँ अकेला, मेरे पीछे बैग टंगा हुआ है। मेरे साथ कोई और दूसरा नहीं है, और ना ही मेरे साथ मेरे के आज कैमरा मैन आया। कैमरा मैन की तबीयत खराब होने की वजह से वो घर पर है और मैं यहाँ पर अकेला हूँ फोर्ट के अंदर। और मुझे हल्का डर फील हो रहा है, इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और इससे पहले अकेला मैं कभी नहीं गया किसी फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर मैं हूँ आज। यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी इतनी तांडव से होती है कि लोगों के हिसाब निकल जाता है इस जगह पे। आप देख रहे होंगे पूरा पीछे एकदम। मेरे हाथ में इमरजेंसी टॉर्च, मैं आपको दिखा दूं। देखिए, ये आपको पूरा पीछे तो एकदम क्या दिख रहा होगा एकदम साइड से। इसको आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। दोस्तों, यहाँ से अगर बात की जाए, ये किला यहाँ से स्टार्ट होता है। पूरा इस किले के पत्थर जो है नीचे देख सकते पूरे टूटे हुए पड़े हुए। उस किले में पूरी झाड़ियाँ स्टार्ट हो गई। ये किला वहां से स्टार्ट है, उसका गेट आगे है। किले के पूरे चारों तरफ पत्थर टूटे हुए पड़े हुए। अभी यहाँ पर राजा का सेनापति रहा करता था, और सेनापति के लिए इतना बड़ा किला बनाया गया था। ये पूरा किला इसमें टूटा हुआ खंडर है पूरा। ये उस समय के कुछ है, या तो खाना बनाया करते होंगे, या उस समय कुछ किया करते। ये किले के ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है। यहाँ पे खुदाई वगैरह भी हुई है। कुछ लोग सोना वगैरह कुछ गोल्ड ढूंढते होंगे इस जगह पे। ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है। नीचे ये यहाँ कुछ बना हुआ है इस जगह। शायद इसका कुछ ऐसा बना हुआ है। काफी लोगों ने यहाँ खुदाई भी की है सोना ढूंढने के लिए, पर वो लोग ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिविटीज हुई है उसके डर से लोगों के डर पसीने छूट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक जो सीढ़ी दिखाया था वो सीढ़ी ऊपर जाने के लिए रास्ता ये है। एक रूम है, इसकी छत नहीं है। ये रूम इस तरफ बना हुआ है, इसकी भी छत नहीं है। पहले जो छत हुआ करती थी, ये तो मिट्टी की हुआ करती थी या कच्ची छत हुआ करती थी, उस समय के हिसाब से उड़ चुकी है वे। यहाँ से ये बना हुआ था। वहां पे इसकी जो हाइट, जो लंबाई है, ये पूरा इस तरह है बना हुआ है। शायद किसी ने चूल्हा वूल्हा बना के रखा था, शायद ये कोई रहने की कोशिश किया था यहाँ पे। इधर एक छत बनी हुई है पुराने समय की, जो छत अभी तक यहाँ बरकरार है। कुछ टूट चुका है, कुछ अभी ये जिंदा है। इसका भी हिस्सा टूट चुका है ये।
ये वही हिस्सा है। इस रूम से एक रूम एंट्री करने के लिए इधर से है, इसमें घुसेंगे तो ये रूम ऐसा है पूरा इस तरह से चमगादड़ घूम रही है इधर। इस फोर्ट को फर्स्ट टाइम मैं ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अभी तक यहाँ कोई ब्लॉगर नहीं आया तो इसको एक्सप्लोर कर सके। ये फोर्ट इतना हॉन्टेड है, यहाँ किसी की हिम्मत नहीं होती इस फोर्ट में आने के लिए। ये फोर्ट सिटी के बीचों बीच बना हुआ है और यहाँ किसी को परमिशन नहीं होती आने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। मैं कैसे भी करके सिक्योरिटी गार्ड की सेटिंग करके इस फोर्ट के अंदर एंट्री किया और उसको यह वीडियो बना रहा। अब देखेंगे कि चारों तरफ इसकी झाड़ियाँ खड़ी हुई है। यहाँ पे ये फोर्ट पूरा है इस तरह बना हुआ है। ये जो छत की जो ये है ना पत्थर, जो छत टूटी है उसके पत्थर गिरे हुए यहाँ पे है। छत खत्म हो चुकी है, यहाँ से सिर्फ दीवारें खड़ी है। दीवारों को भी कोई भरोसा नहीं है कब गिर जाए सही चले। समय की मार से कोई नहीं बच पाया अभी तक, समय ने सबको खत्म कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये वही 400 साल पुराना किला जो अपने समय में एक विशाल किला रहा करता होगा, विशाल घर कह सकते हैं, रहा होगा। समय प्रगति की मार ने किले को भी चपेट में जकड़ लिया। देखिए घर के अंदर भी झाड़ियां खट हैं। किले के पूरे जो पत्थर से है, उसकी छत जो थी पूरी छत में छत है नहीं इसके यहाँ पे। एक रास्ता ये है जाने के लिए, ये रास्ता है, ये भी सीधी से टूटा हुआ है। किला अंदर बहुत बड़ा है, सामने पहाड़ी है, मिट्टी का टीला मतलब, ठीक है पहाड़ी नहीं कह सकते। वहां पे मैं जाने की कोशिश करूंगा उस टीले पे मैं। ये भी इस तरह से बना हुआ है। इसकी छत बरकरार है। ये पुरानी जो ईंटें देखेंगे आप, ये वही 300-400 साल पहले ईंटें चला करती थी, लोग यूज किया करते थे घर में। अभी के समय में ऐसी ईंटें नहीं मिलती हैं, क्योंकि अभी के समय हमारे यहाँ पे मोटी ईंटें यूज करते हैं या लोग यहाँ पत्थर यूज करते हैं। और ये जो ईंटें जो हैं, पत्थर जो लगा हुआ है, ये 300-400 साल पुराना पत्थर है, जो पहले राजा लोग वगैरह यूज किया करते थे, जो पैसे वाले धनी वाले लोग हुआ करते थे। इसकी एक समझ में, इसकी हाइट छोटी कैसे हो गई। यहाँ से देखेंगे इसकी हाइट बहुत छोटी है यहाँ पे, और उधर के जो घर हैं उनकी हाइट ऊंची हो, इसकी हाइट छोटी है। मतलब इसकी जो दरवाजे बहुत छोटे हैं और उसके जो दरवाजे थे बहुत बड़े थे। शायद ये हो सकता है कि ये लेडीजों के लिए बनाया हुआ हो स्पेशली। कि क्या होता था पिछले समय में कि लोग जो होते थे, राजा के जो मंत्री वगैरह जो भी हुआ करते थे, उनका रहने का अलग हुआ करता था, और वो लेडीजों का अलग हुआ करता, रानी वगैरह अलग हुआ करते थे, उनका कुछ अलग हुआ करता था। पहले सिस्टम यही था। ये दीवार इस तरह की, अभी ऊपर से पहाड़ी, ये सामने जो पहाड़ी है मैं आपको दिखा दूं, ये पूरी पहाड़ी है यहाँ से लेकर वहां तक। इस पहाड़ी पे कुछ नहीं, सिर्फ एक लाइट चालू है, यहाँ पे सामने एक लाइट चालू है, बाकी पूरी पहाड़ी ये है।
और सामने जो देखेंगे एक लाइट वहां पर और एक लाइट सामने जो चल रही है, ये पहाड़ी तो सामने देख रहे हैं, ये पूरा इस तरह का है। अभी हम उस पहाड़ी के पास जाएंगे, वो देखेंगे कि क्या सच में वहाँ पे कुछ है या हमें कुछ मिलता है, क्योंकि मुझे डर काफी फील हो रहा है यहाँ पे। पर कैसे भी करके मैं इस फोर्ट को एक्सप्लोर आज करके रहूंगा, क्योंकि ये काफी टाइम से मेरे माइंड में था कि इसको मैं एक्सप्लोर करूंगा। आज मुझे मौका मिला इसको एक्सप्लोर करने के लिए, और आज मैं आया हूँ इस सिटी के अंदर। देखिए, ये पहले जो कितने मोटे मोटे पत्थर जो बनाया करते हुआ करते ना, ऐसे पत्थर ना अभी नहीं होते किसी घर में। ये जो पत्थर देख रहे हैं, सिर्फ ये दो पत्थर रह गए, बाकी पूरा किला टूट चुका है यहाँ से। और इस साइड में सिर्फ सिर्फ मिट्टी का टीला, और कुछ यहाँ पर नजर नहीं आएगा। सिर्फ मिट्टी नजर आएगी और कुछ यहाँ पर नजर नहीं आने वाला, सिर्फ मिट्टी। और झाड़ियां खड़ी हुई है इस किले पे यहाँ पे। मेरे पीछे कुछ नहीं, पूरा सिर्फ खाली किला। ये शायद दरवाजा रहा होगा एंट्री करने के लिए। जो दीवार देख रहे हैं, शायद ये दरवाजा रहा होगा। ये दो पिलर यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक पिलर है, एक इधर है। शायद पहले दरवाजा रहा होगा जाने के लिए, क्योंकि ऐसे जो दरवाजे सिर्फ वहीं मिलते हैं जहाँ राजा या कोई मंत्री एंट्री करता है, उसी जगह पे ऐसे दरवाजे मिलते हैं। बाकी ऐसे दरवाजे कभी किसी को देखने को नहीं मिलते यहाँ। सामने सिर्फ एक फोर्ट पे वो एक लाइट चालू है वहां पे, उस जगह पे। बाकी पूरा फोर्ट जो है मिट्टी से बना हुआ है यहाँ पे। आगे झाड़ियां हैं यहाँ पे, हम उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे आगे। सामने एक कटीली झाड़ी होने की वजह से सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक ब्रुज है, जहाँ से कभी सेनापति वगैरह रहा करते होंगे, जो अपने किले की देखभाल किया करते होंगे उस समय। ये पूरा इतना मिट्टी का बड़ा टीला, सामने ब्रुज बना हुआ है। वहाँ शायद पहाड़ी पे कुछ बना हुआ है, शायद कुछ कह सकते हैं क्या, वो पता नहीं। और ये इस तरह है ये। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ किले की देखभाल के लिए यहाँ पे इतनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने की वजह से पहाड़ी पर एक हनुमान जी का मंदिर बनाया गया। हनुमान जी की प्रतिमा को पधारा गया, ठीक है, लगाया गया, क्योंकि कैसे भी करके ये जो एक्टिविटीज है शांत हो जाए और किसी को कोई दिक्कत ना हो। फिर भी उसके बावजूद भी उनकी निगरानी में होकर भी, ठीक है, देखिए किसी की आवाज आ रही है, किसी की आवाज आ रही है यहाँ पे। कौन है, कौन है यहाँ पर? कोई तो है, कोई तो है। कौन है यहाँ पर? कौन है? मुझे जवाब दो, कौन है भाई यहाँ पे?
भाई कोई है यहाँ पे, कोई आवाज दे रहा है, "रुक, रुक" करके। कोई तो है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई है, कोई है। कोई है जो मुझसे बात कर सकता है? भाई भाई दिखाई तो कोई नहीं दे रहा यहाँ पे, फिर भी डर का फील पे हो रही है। भाई, फिर आवाज आई, फिर आवाज आई मुझे यहाँ पे, फिर आवाज आई। कौन है? कौन इधर? बात कर कोई मुझसे, कौन है? भाई मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हे, कौन है यहाँ पर? कोई नजर नहीं आ रहा इधर भाई। भाई मुझे डर लग रहा है, ठीक है, कि मुझे ऐसा निकलना चाहिए कि मैं इसमें एक तो चोरी छुपे आया, और पूरी जो सिक्योरिटी गार्ड से मैं बोला कि मेरी जान मान कर मैं खुद लेता हूँ, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड ने बोल दिया कि मैं आपका कुछ हुआ तो आपको मैं नहीं बोलूंगा कि कैसे घुसा, ठीक है। रिस्क पूरा मैंने लिया यहाँ पे आने के लिए। देखिए, ये एक ये भी है, इस तरह का शेड, वो लाइट सामने, कोई तो है भाई यहाँ पे, नजर नहीं आ रहा है। कोई तो यहाँ पे है। कौन है? इसके अंदर कोई है, इसके अंदर कौन है? कौन है? किसी की कसम पता करने की आवाज आ रही है यहाँ से, इस लड़को कोई आवाज बात कर रहा हो। कौन है भाई? किसी की साड़ी पड़ी हुई है। इधर से किसी की आवाज, इस साइड से इधर से किसी की आवाज आ रही है, यहाँ से इस जगह से किसी की आवाज आ रही है। ये जगह से किसी की रोने की आवाज आ रही है यहाँ से। चेक करना पड़ेगा जाके, डर तो लग रहा है, जाके चेक करता हूँ कौन है यहाँ पे। डर लग रहा है भाई साहब जाने में अंदर। कौन है?
यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा, पर यहाँ पे घसर पत्थर की आवाज बरकरार आ रही है इस जगह से। ये मुझे सिंगल घर पसंद नहीं आया है। उसने समझ में नहीं आया सिंगल क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया था। सिंगल चीजें किस लिए चीजें बनाई गई थी, क्योंकि झाड़ियाँ खड़ी है उसमें मैं दिखा नहीं सकता जाके। इतनी सारी झाड़ियाँ खड़ी है, झाड़ियों के अंदर में जा नहीं सकता। तो सिंगल क्यों बनाया अलग से, क्योंकि देखिए बाकी का सब एक ही बना हुआ है एक ही साइड से। तो सिंगल अलग क्यों बनाया है, इसका समझ में मुझे नहीं आया। ये पूरा यहाँ से और ये इस तरह बना हुआ है, वहां तक पूरा लंबा करके। और ये सिंगल क्यों बनाया है, इसका मुझे समझ में नहीं आया। इतना बड़ा सिंगल ही क्यों बनाया गया। दोस्तों मैं निकलता हूँ यहाँ से कि मुझे हो गया काफी टाइम इस फोर्ट के अंदर। पता नहीं जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मेरा सिर भारी हो रहा है, और किसी की घसरा पसरी से कोई खाना फुस फुस करता है उस तरह से यहाँ पे आवाज आ रही है। और मुझे काफी मतलब अंदर से कुछ अलग फील हो रहा है, मैं कह नहीं सकता क्या फील हो रहा है। कुछ अलग फील हो रहा है इस जगह पे, क्योंकि ये जो जगह है ना, देखिए मैं आपको दिखा दूं। ये जो जगह है ना, कुछ अलग ही लग रही है। मेरा हाथ कप रहा है यहाँ से वहां तक, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है दोस्तों ये। जैसे मुझे लगता है निकलना चाहिए इस जगह से। तो मैं हूँ एक फोर्ट के अंदर, एक किले के अंदर, जिस जगह जिन लोगों को फांसी की सजा दी जाती थी उस हिस्से में मैं अभी हूँ। जब कोई आदमी जुर्म करता था या कोई आदमी को सजा दी जाती थी, उस समय राजा उस आदमी को फांसी की सजा इस जगह दिया करता था। इस जगह में अभी हूँ और यहाँ पे आया हूँ। फिलहाल इसके चारों तरफ लाइटिंग लगा दी गई है। सामने एक फोर्ट है जो उसको भी म्यूजियम बना दिया गया है, उस पे उधर लाइट चालू है। और इस जगह में भी जो हूँ, यहाँ पर इस जगह आदमियों को फांसी की सजा सुनाई जाती थी। अभी सिर्फ यहाँ पे जो है सिर्फ दीवारें हैं। कहते हैं दीवारों से खून निकलता है, दीवारों से चिल्लाने की आवाजें आती, दीवारों से रोने की आवाज आती। इस जगह रात के समय यहाँ कोई भी आदमी नहीं आता है। मैं इस जगह को भी एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। क्या ये सच में है, क्या यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है। इतना है कि मेरा यहाँ पे आते ही मेरा सिर दर्द जरूर इस जगह स्टार्ट हुआ है, और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है भारीपन जैसा, और अजीब फील हो रहा है मुझे इस जगह पे, मैं बता नहीं सकता। मैं आपको दिखा दूं चारों तरफ जो बाउंड्री है, बहुत खतरनाक है किले। मेरे सामने बाइक खड़ी हुई है, वहाँ पे मैंने बाइक खड़ी की है। ये किले का वो गेट, और यहाँ से पूरा किला इस तरह दिखता है।
इसको कहा जाता है मौत का घर, मौत की सजा देना। जहाँ लोग चोरी चकारी गुंडागर्दी बलात्कार वगैरह करते थे, राजा उसको यहाँ मौत दिया करता था। राजा उनको यहाँ फांसी सजा सुनाया करता था इस जगह पर। ये वही जगह दोस्तों, इसको आज मैं एक्सप्लोर करूंगा। सामने वो जो दीवार है वहां पे बना हुआ था फांसी देने का चक्कर, ठीक है। और सामने जो है वो है म्यूजियम, जो पुराना किला जो उसको भी फिलहाल म्यूजियम बना दिया गया है, ठीक है। इसके चारों तरफ लगा दी गई है लाइटिंग यहाँ पर किले पर, जिससे कोई भी आदमी आए तो दिख जाए, ठीक है दोस्तों। अभी आपको मैं दिखाऊंगी इस जगह। सामने देखेंगे तो ये इतना बड़ा फुट है, जो एक मिट्टी का टीला यहाँ पे बना हुआ है, और ये एक ऊंची दीवार है। यहाँ पे कहते थे कि ऊपर सामने इस जगह पे लोग बैठा करते थे, यहाँ पर सामने उस जगह लोग बैठा करते थे। जिसको फांसी दी जाती थी उसका तमाशा लोग देखा करते थे, मरने वाले का। जो आदमी मरता था उसका लोग तमाशा देखा करते थे। और सामने की तरफ इस दीवार पर उसको फांसी दी जाती थी। उसका अभी भी वो चक्र बना हुआ है जहाँ पे लोगों को फांसी दी जाती थी। इधर की साइड हम जाते हैं तो ये पूरा इस तरह का किला बना हुआ है। ये पूरा एक गोल चक्र में है, और ये बहुत अंदर तक फैला हुआ है। सामने देखेंगे पूरी ये फुलवारी जो है, और ये जगह यहाँ पे खेलने कूदने की जगह हुआ करती थी। उसको ले जाने के लिए ये इस जगह पे रैंप हुआ करती थी। यहाँ पर इस जगह पर राजा बैठा करता था, और यहाँ से राजा सबको देखा करता था। और इस जगह पे यहाँ से फिलहाल तो इस जगह पेड़ पौधे खड़े हुए हैं इस जगह पर, और यहाँ से जो हिस्सा जो दीवार दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, ये जो दीवार दिखाई दे रही है ये किले की वही दीवार है। चारों तरफ पूरा मैदान बना हुआ है। ये किले की वो दीवार जहाँ इन आदमी को फांसी दी जाती थी, वो जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ उसको कहाँ फांसी दी जाती थी। ये वो दीवार, इस जगह उसको यहाँ पर लटकाया जाता था, इस जगह पर। ये यहाँ से टूटा हुआ हिस्सा जो देख रहे हैं, यहाँ पर फांसी का तख्ता बना हुआ था इस जगह से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस जगह पर उसको यहाँ पर लटकाया जाता था उस आदमी को, इस जगह पर। ये समय के साथ साथ ये जगह टूट चुकी है अभी। और ये पूरा जो मैदान देख रहे हैं आप, ये पूरा मैदान उसी समय का यहाँ पर है। अभी हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे कि हमें कोई यहाँ पे दिखाई देता है या नहीं देता है, क्योंकि अभी इस समय को 200 से 300 साल हो चुका है
ये सब चीजें बंद हुए, राजा का डेथ हुए और इस किले को भी अबेंडन किला इसको कह सकते हैं। यहाँ पर दिन के समय तो यहाँ पर लोग खेलने के लिए आते हैं, क्रिकेट्स वगैरह खेलते हैं, और रात को या शाम को 6 बजे से उठते ही लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लोग कोई भी यहाँ पर आदमी नहीं आता है इस जगह पर। पूरा किला वहां से लेके पूरा ये अबेंडन किला बना हुआ है यहाँ पर। सामने देखेंगे पूरा एकदम पहाड़ी बनी हुई है इस जगह। ये दीवारों की हाइट इतनी ऊंची है कि यहाँ पे आदमी जिसको फांसी दी जाती थी वो चढ़ के नहीं भाग सकता था। यहाँ देखेंगे मेरी हाइट का है, 5 फीट की हाइट इसकी है, इस पे से कोई भी आदमी चढ़ के नहीं भाग सकता था इस जगह से। यानी कि कोई जंप लगाना भी चाहे तो भी जंप लगाना इस जगह पे मुश्किल होता था उस समय। उसकी दीवार की हाइट बहुत ऊंची है। ये जो पहले जो था, ये मिट्टी का टीला बनाया हुआ है, यहाँ पे कुछ बैठने की व्यवस्था थी इस जगह पर। यहाँ से भागने का तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता, क्योंकि राजा के समय के जो व्यवस्था अभी तक जो बनी हुई है। किसकी आवाज जैसा लगा? कोई है? कोई है यहाँ पर? ऐसा लग रहा है किसी ने आवाज दिया, रुको। क्या यहाँ पर कोई है? इस जगह हम थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें कोई आदमी, औरत, जिन लोगों को सजा दी गई थी उन लोगों में से क्या हमें यहाँ कोई दिखाई देता है या नहीं देता है इस जगह पर। इस दीवार से हम कान लगा के सुनते हैं कि किसी की आवाज आती है दीवार से। कहते हैं कि दीवारों से चीखने चिल्लाने की आवाजें यहाँ से आती है। जो दीवार देख रहे हैं उस समय की बहुत ऊंची, यानी कि ये वो दीवार की जो हाइट है ना, बहुत ऊंची हाइट है। यहाँ से लेके वहां तक पूरा फैला हुआ है, ये पूरा पूरा जितना भी है। सामने वाली दीवार की 5 फीट हाइट है, इसकी कम से कम 40 फीट की ये पूरी पूरी हाइट इस दीवार की। यहाँ पर अभी मैं सेंसर लाइट लगाऊंगा और देखता हूँ क्या कोई आदमी की आत्मा या किसी की मुझे महसूस होती है या नहीं होती है। मेरे हाथ में सेंसर लाइट, इससे हम लोग उस आत्मा की प्रेजेंस फील करेंगे इस जगह पर। मैं रखता हूँ यहाँ पे लाइट, ये हमें से जो भी सवाल पूछेंगे इसका कलर चेंज होगा, इसका लाइट का। क्या यहाँ पर कोई राजा के समय का या उससे पहले का या उसके बाद का कोई स्पिरिट है जो हमसे बात करना चाहे? क्या कोई हमसे बात कर सकता है? ठीक है, वो ठीक है, हो रहा है इधर।
क्या मुझे इस पे रेड साइन दे सकते हैं? क्या इस पे आप मुझे रेड सिग्नल दे सकते हैं? कोई तो दोस्तों यहाँ पे है जो इस लाइट को ब्लिंक कर रहा है। क्या आप मुझे रेड सिग्नल दे सकते हैं? कोई तो दोस्तों है जो यहाँ पे रीच कर रहा है। उसे दोबारा पूछते हैं, क्या आप मुझे रेड सिग्नल दे सकते हैं इस लाइट पर? मेरे साथ कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेला यहाँ पर हूँ। क्या आप मुझे रेड सिग्नल दे सकते हैं इस लाइट पर? इसके पास आएंगे तो उसका कलर चेंज होगा। क्या कोई है यहाँ पर? है दोस्तों यहाँ पर कोई है? क्या इससे दूर जाएंगे आप? इससे दूर जाएंगे तो व्हाइट हो जाएगी। इससे दूर जाएंगे आप? किसी की आवाज फील हो रही है यहाँ पर मुझे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप लेडीज है या अगर आप आदमी है तो इसके पास आइए, लेडीज है तो मत आइए इसके पास आप। अगर आप आदमी है तो इसके पास आइए, लेडीज है तो मत आइए आप। ये कुछ आदमी है दोस्तों इस जगह पर। ठीक है, इससे दूर जाइए आप। इससे दूर जाइए। ये वही जगह है जहाँ पर फांसी दी जाती थी लोगों को, और मैं यही इससे सवाल पूछ रहा हूँ, और ये मुझे कोई आदमी की स्पिरिट मुझसे कनेक्ट हुई है और मुझसे बात करना चाहती है। हम इससे थोड़ी देर बात करते हैं, क्या है कैसे है। क्या आप राजा के समय से हैं? क्या आप राजा के समय से हैं यहाँ पे? भाई मैं अब यहाँ से निकलता हूँ। जैसे मैं ब्लॉग शूट कर रहा था, थोड़ी देर बाद 3 से 4 पुलिस वाले आए और उन्होंने मेरा सब सामान उठा लिया और बोले कि आपको यहाँ परमिशन कौन दिया आने के लिए, और आपके समय परमिशन से यहाँ पे अलाउड नहीं है, आप क्यों आए? तो मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया और उन्होंने मेरी वीडियो देखी। बोले नहीं, आप ये चीज़ें नहीं डाल सकती वीडियो, और डिलीट कर दी। अभी वो वीडियो मैं कैसे भी करके रिस्टोर कर लूँगा, बैक ले लूँगा। और क्या है कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे बोला कि आपको यहाँ परमिशंस नहीं है, आपको अलाउड नहीं है, और आपकी समय इस जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है लोगों के लिए, हम किसी को यहाँ पे आने नहीं देते इस वजह से। और भाई मेरा वीडियो जो है अधूरा रह गया और यहाँ मैं शूट नहीं कर पाया ज़्यादा, तो इस जगह से भी मैं फ़िलहाल यहाँ से जाता हूँ। तो दोस्तों फिर अगली बार मुलाकात होगी इससे ज़्यादा बेस्ट कॉन्टेंट प्लेसेस पे। फिर मिलते हैं नए वीडियो पाए तो चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक। फिर मिलते हैं, जब तक दोस्तों हर हर महादेव।